नमस्ते, मैं हूं हरकेश यादव और आज हम बात करेंगे फिशिंग अटैक्स और सामान्य साइबर अटैक्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं एक रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बता दूं। एक जानी-मानी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जिसका नाम है ज़ीरोधा। इसके फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं नितिन कामत। उन्होंने बताया कि उनका जो ट्विटर अकाउंट यानी जो एक्स है, फिशिंग अटैक्स के थ्रू हैक कर लिया गया था। तो आपको इसके बारे में जागरूक करना है कि फिशिंग अटैक होता क्या है, ठीक है? तो जो आज की डिस्कशन है, ठीक है, ये सरल है, प्रैक्टिकल और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ताकि आप घर पर या ऑफिस में या स्कूल में दूसरों को भी समझा सकें, ठीक है? अगले कुछ समय में मैं आपको बताऊंगा कि फिशिंग होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। तो फिशिंग होता क्या है? तो फिशिंग का मतलब कोई भी धोखाधड़ी वाली कोशिश जहां अटैकर यानी कि धोखाधड़ी, वो भी धोखाधड़ी जो डिजिटली हो, ठीक है, उसी को हम फिशिंग अटैक कहते हैं। तो जहां अटैकर आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या ओटीपी छीनने की कोशिश करता है। वे आमतौर पर ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप या फर्जी वेबसाइट के जरिए आते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से नाम से समझ लीजिए कि मछली पकड़ने जैसा। जैसे हम लोग मछली पकड़ते हैं ना, मतलब वो कांटा वगैरह लगा करके कुछ उसमें उसके कुछ है ना हैक यूज़ करके फिर हम मछली पकड़ लेते हैं भाई, वो फंस जाती है उसमें। तो सेम डिट्टो वैसे ही, लेकिन ये डिजिटली है और फिशिंग हम हैं, मतलब फिश हम लोग हैं और फिशर जो है वो मतलब कहीं और बैठा है जो हमें अपना टारगेट बना रहा है चारा डाल करके। सेम उसी तरीके से इसके कुछ मतलब उदाहरण, मतलब ये पता कैसे चलेगा मतलब कि ये है क्या। तो आपको एक ईमेल आता है, उसका सब्जेक्ट जो होता है अकाउंट वेरिफिकेशन जरूरी करके। ईमेल में लिखा है आपका बैंक अकाउंट सिक्योरिटी चेक के लिए वेरीफाई करें और नीचे एक लिंक है, यहाँ क्लिक करें। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर भी होगा, मतलब कि प्रेशराइज करके वो उसमें टाइपिंग किए रहेंगे 24 घंटे में। यानी कि जो प्रेशराइज होगा ना इस तरीके से कि 24 घंटे में वेरीफाई ना करने पर आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, ठीक। ये होता है क्लासिक फिशिंग, ठीक है। ध्यान दें कि जो रियल ईमेल या मैसेजेस होते हैं वो जनरली लिंक के जरिए पासवर्ड नहीं मांगते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसके रेड फ्लैग्स क्या हैं, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके साइंस क्या है पहचानने के। तो जो इसमें मेल या जो मतलब मैसेजेस जो आते हैं उसमें ना अनएक्सपेक्टेड डर या अर्जेंसी टोन, मतलब कि जल्दी करिए वरना आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा वगैरह वगैरह करके इस तरीके से। और जो अनजान सेंडर का ईमेल एड्रेस होता है ना, दिखता तो ऑफिशियल है पर जो उसका डोमेन होता है ना वो हल्का मतलब बदला होता है। जैसे बैंक सिक्योर डॉट कॉम, ठीक है। तो डॉट मतलब कभी कभी वर्ड में लिख के दे देगा, ठीक है, इस तरीके से। और लिंक पर ओवर करने पर ना असली जो यूआरएल वो नहीं दिखता है और उसमें स्पेलिंग ग्रामर की जो गलतियां हैं, ठीक है, मतलब कि इस तरीके की उसमें मतलब एरर होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फीचर है ना वो जल्दबाजी में होता है। और अटैचमेंट, जैसे कुछ अटैचमेंट जैसे कि डॉट जेड आई पी डॉट ई एक्स ई डॉट एस सी आर, इस तरीके से जो है इनको हल्के से भी खोलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की इसके ये जो रेड फ्लैग्स हैं, जो साइंस है, जो जिसे हमें देख करके पहचानना है कि जो मैसेज है या जो ये मेल है ये फर्जी है यानी फेक है कि रियल है, बस यही है। तो इसको मतलब अगर हम मतलब इसको फिर हम बचे कैसे, इन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, अपने को मतलब कैसे बचाव करें। तो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो मतलब कर सकते हैं इसको मतलब इससे बचने के लिए। तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। बैंक सर्विस प्रोवाइडर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीधे वहां पर टाइप करके खोलें अगर कोई मैसेज या मेल इन जगहों से आता है, यानी बैंक से या किसी सर्विस प्रोवाइडर की जगह से, ठीक है। सीधे मतलब लिंक लिंक से ना जाओ, मतलब उनकी वेबसाइट से होकर के जाओ, मतलब कि वेबसाइट पे जाकर के चेक करो, वेरीफाई करो कि क्या ये रियल है या मतलब फर्जी है। और अपने फ़ोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, ठीक है। एसएमएस से बेहतर है ऑथेंटिकेटर ऐप्स या हार्डवेयर मतलब टोकन, ठीक है। और पासवर्ड मैनेजर यूज़ करें ताकि हर साइट का अलग मजबूत पासवर्ड हो। अनजान अटैचमेंट कभी ना खोलें, खासकर .exe .zip .scr, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग स्पैम फिल्टर और ईमेल प्रोटेक्शन रखें। यदि कोई कॉल करके
बैंक डिटेल मांग रहा है तो तुरंत कॉल कट करें, ठीक है, और अपने बैंक के ऑफिशियल नंबर को चेक करें कि क्या ये ऑफिशियल नंबर से कॉल आ रहा है या किसी और नंबर से। अगर ऑफिशियल नंबर नहीं है तो उस कॉल को हमें इग्नोर करना है। बच्चों और बुजुर्गों को भी सिखाएं, वे अक्सर टारगेट होते हैं, में मतलब आसान टारगेट ये होते हैं बच्चे और बुजुर्ग, ठीक है। रेगुलर बैकअप रखें, कुछ कंप्रोमाइज अगर हो भी जाए तो डेटा सेव रहे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। कौन-कौन सी 3 बातें? स्टॉप, थिंक और तीसरा है वेरीफाई। यानी कि किसी भी मेल या मैसेजेस को ओपन करने से पहले रुकना है। उसमें फिर मतलब उसको सोचना है कि क्या ये इसमें अनएक्सपेक्टेड कोई फ़ियर है या कोई अर्जेंसी टोन तो नहीं दिख रहा है कि मतलब कि जल्दी करिए वरना ये हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। फिर उस मेल या मैसेजेस को या फिर कॉल को, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, कॉल करके या फिर सीधे वेबसाइट पे जाकर के चेक करके, इस तरीके से, ठीक है? यार देखो होता क्या है ना कि इंटरनेट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और साथ में खतरे भी हैं, पर थोड़ी सतर्कता और सही आदतों से हम इन खतरों से बच सकते हैं। ठीक है? फिर हम बता रहे हैं आपको कि 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है, स्टॉप, थिंक, वेरीफाई, ठीक है? इसे हमेशा याद रखिए, ठीक है? अंत में धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सेशन मतलब अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवारों को भी सुरक्षित रखें। मैं फिर मिलूँगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए